आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम होगा रॉन्ग नंबर। इस स्टोरी की शुरुआत एक रॉन्ग नंबर से होगी। जी हाँ, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जो वो दुनिया के बीच होकर भी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। कुछ लोग तो उस अकेलेपन को आसानी से छुपा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस अकेलेपन को पाने के बजाय अपना टाइम कहीं और स्पेंड करने लगते हैं, यानी कि पूरी पूरी रात जगने लगते हैं। और कभी कभी एक गलत नंबर दो टूटे हुए लोगों को एक दूसरे की आदत बना देता है। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। नीतू शर्मा, एज 20, पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट, सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल, ओवरथिंकर, काम नेचर एंड इजीली अटैच हो जाना। नीतू उन लोगों में से थी जो हर किसी की फीलिंग्स समझ लेती थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। उसे रातों को जगना बहुत पसंद था, या फिर यूं कह सकते हैं कि रातों को कम ही नींद आती थी। बालकनी में बैठकर सॉन्ग सुनना, डायरीज लिखना, रैंडम बादलों में देखते रहना, फोन साइलेंट पर रखना क्योंकि उसे शोर ज्यादा पसंद नहीं था। उसे बारिश, पुराने गाने, पीसफुल जगह, लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड सच्चे लोग काफी ज्यादा पसंद आते थे। वहीं ज्यादा जोर से बोलने वाले लोग, फेक बिहेवियर वाले, ज्यादातर इग्नोर करने वाले और इमोशनल डिस्टेंस रखने वाले लोग नीतू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। किसी अपने को लूज कर देना, इस वजह से वो इमोशनली क्लोज होने से भी डरती थी। नीतू की वॉइस बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, ऐसी वॉइस जो किसी के भी बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकती थी। और शायद इसीलिए एक अननोन कॉलर उसकी वॉइस का एडिक्ट बन गया था। कुछ लोग बहुत चुप होते हैं क्योंकि उन्होंने दिल की बातें शायद कुछ गलत लोगों को बता दी होती है, इसलिए वो इजीली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और ना ही अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं। वहीं हमारी इस स्टोरी की सेकंड मेन कैरेक्टर है कियारा मल्होत्रा, एज 22, एक्सट्रीम फ्लर्टी, कॉन्फिडेंस, सरकास्टिक, इमोशनली ग्रांटेड, पॉजिटिव, लॉयल उनके लिए जो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कियारा हर सिचुएशन में जोक मार देती है, चाहे अंदर कितना भी दर्द क्यों न छुपा हो। रैंडम फ्लर्टिंग, अननोन कॉल रिसीव करना, रात भर जगना, ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी और लेट नाइट ड्राइविंग करना, ये सारी हॉबीज होती है कियारा की। वहीं दूसरी ओर जो रिच होते हैं और फेक होने का बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, इमोशनली किसी से अटैच होने का डर, बीइंग कंट्रोल्ड, ये सब कियारा के डिसलाइक्स थे। सभी लोग एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, इस वजह से वो सीरियस फीलिंग्स को फिल्टर में हाइड करती थी। कियारा नॉर्मली किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन जब वो किसी से अटैच हो जाती थी तो उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकती थी, फिर चाहे सामने उसका कोई अपना ही क्यों ना हो। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं अक्सर चुपके रोए भी है। इधर आते हैं हम नीतू की बेस्ट फ्रेंड से, आशी सिंह। तो केयरिंग होती है, फनी होती है उसका नेचर, प्रोटेक्टिव होता है एंड इमोशनली इंटेलिजेंट होती है, जो नीतू के आई एम ओके मीन का भी सैडनेस नोटिस कर लेती थी। अगर कोई नीतू को हर्ट करके तो सबसे पहले गुस्सा आशी को आता था। वहीं हम आते हैं रावी मल्होत्रा पे, जो कि कियारा की कजन होने के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि इन लोगों की एज ऑलमोस्ट सेम होती है। फनी नेचर होता है, प्रोटेक्टिव होती है एंड स्मार्ट बिहेवियर होता है। रावी दुनिया को जोक की तरह लेती थी, लेकिन वो सबसे पहले इमोशन समझ लेती थी। सबसे पहले रावी को ही डाउट होगा कि कियारा सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रही, शी इज एक्चुअली फीलिंग इन लव। वहीं हम आते हैं सना शेख के, बोल्ड, प्रोटेक्टिव, फियरलेस। सना कभी
सरकास्टिक नहीं करती, गलत चीज डायरेक्टली फेस पर बोल देती है। वो कियारा की रिच गर्ल नहीं होती है, कियारे की तरह बहुत ज्यादा रिच नहीं होती है, बस अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है। आते हैं नीतू के फादर, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इमोशनली होते हैं। रजत शर्मा उन फादर्स में से थे जो प्यार तो बहुत करते थे लेकिन कभी भी प्रॉपरली दिखा नहीं पाते थे। पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे, नीतू के साइलेंस नोटिस करते थे लेकिन इमोशनली कन्वर्सेशन अवॉइड करते थे। वो चाहते हैं कि नीतू अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी इमोशनली कितनी लोनली है। वहीं आते हैं हम सुनीता शर्मा, जो कि नीतू की मॉम होती है, केयरिंग, इमोशनली सेल्फ स्पोकन एंड फैमिली ओरिएंटेड। सुनीता शर्मा घर की इमोशनल वर्थ होती है, नीतू के लिए हर वक्त कंसर्न रहती है, खाना खिलाने के पीछे पड़ी रहती है, मूड इंस्टेंटली नोटिस करना, नीतू को इमोशनली प्रोटेक्ट करना। उन्हें लगता था नीतू सबसे ज्यादा सोचती है लेकिन वो कभी उस इमोशनल डेप्थ को कंप्लीट समझ नहीं पाई। जब नीतू लेट नाइट स्माइल करते हुए फोन यूज करने लगी तब सबसे पहले सुनीता ने ही उससे नोटिस किया था। माँ अक्सर सब समझ जाती है, बस कभी कभी सच एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। वहीं हम आते हैं अरविंद मल्होत्रा पर, जो कि होते हैं कियारा के फादर, पावरफुल बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट, काम बट स्ट्रिक्ट। फैमिली रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके फादर का नेचर कियारा के साथ बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, कंट्रोलिंग समटाइम्स, हाई एक्सपेक्टेशन, इमोशनली डिस्टेंस। वो कियारा के बेस्ट लाइफ देना चाहते थे लेकिन अनोइंगली उसे इमोशनली लोनलेस, अकेलापन भी दे दिया। वो सीक्रेटली सना और मिहिर को अप्रिशिएट करते थे क्योंकि उन दोनों ने कियारा को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इधर हम आते हैं कियारा की मॉम, जो कि है नैना मल्होत्रा, एलिगेंट, काम, इमोशनली कंट्रोल्ड। नैना मल्होत्रा हर सिचुएशन में परफेक्ट दिखती थी, चाहे अंदर कितनी भी टेंशन क्यों ना हो। लोगों के सामने बिल्कुल परफेक्ट एंड अपनी रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब करना उन्हें पसंद नहीं था। वो कियारा को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, इमोशनली ओपन बट एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करती थी। कभी कभी कियारा को भी बचपन में यही लगता था कि शायद उसकी मॉम उसे बिल्कुल समझती ही नहीं, लेकिन रियलिटी में नैना सीक्रेटली हर वक्त उसका ही ध्यान में लगी रहती थी। वो पहली पर्सन होगी जिसे फील होगा कि कियारा किसी की जेन्युइनली अटैच होने लगी। कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ घरों में सिर्फ प्यार बड़ा होता है, लेकिन अकेलापन दोनों जगह मिल ही जाता है। एक तरफ एक्सपेक्टेशन थी, दूसरी तरफ साइलेंस था, और इन दोनों के बीच एक रॉन्ग नंबर स्लोली अपनी जगह बना रहा था। ये स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एपिसोड 1 में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी जिंदगी एक छोटी सी गलती से बदल जाती है और कभी एक रॉन्ग नंबर किसी की सबसे डेंजरस हैबिट बन जाती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक तरफ नीतू जो बस एक नॉर्मल कॉल करना चाहती थी और दूसरी तरफ कियारा जो उस रात अजीब तरह से किसी अननोइंग वॉइस का वेट कर रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो। दोनों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि वो एक सिंपल हेलो उनकी पूरी दुनिया उलट देने वाला है। ये सब चीजें आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये मुझे आप कमेंट करना ना भूलें।